नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ में ललित प्रजापति। और डिफेंस के बजट में जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि इसकी हिस्ट्री को हमने इससे पहले ब्रीफ किया है, लेकिन डिफेंस बजट में उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम डबल डिजिट में ये डिफेंस का बजट बढ़ेगा, और वही हुआ है। डिफेंस का जो बजट है वो डबल डिजिट में बढ़ा है, करीब करीब 15 से 19%। ये अलग अलग है, इसमें रक्षा खर्च को जोड़ा जाएगा, पेंशन को हटाया जाए तो उस हिसाब से अलग अलग परसेंटेज आपको, लेकिन मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 15 से 19% के आसपास ये ग्रोथ रहने वाली है, डबल डिजिट। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको बता देते हैं। सरकार ने सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी बताया कि अब टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध, यानी आमने सामने का ना लड़कर टेक्नोलॉजी वॉरफेयर जो है वो होगा, छोटे ड्रोन्स की मदद ली जाएगी। तभी से ये तय हो गया था कि सरकार इस पर फोकस रखेगी। और डिफेंस सेक्टर के लिए ये अगर पेंशन छोड़ दी जाए, ऐसे समझिएगा, पेंशन छोड़ दी जाए तो 4.9 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था उसे बढ़ाकर 5.9 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो 19% के आसपास आपको लगेगा। 15% का जो दावा किया जा रहा है वो उसमें ओवरऑल है। ये जो बजट होगा वो जो एक दशक में रक्षा बजट भारत का लगभग दोगुना हुआ है। तो अभी जो बजट बढ़ाया गया उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और हाई ऑपरेशन की तैयारी में सरकार है। उच्च ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हाई ऑपरेशंस, यानी टेक्निकल वॉरफेयर जिसका मैंने जिक्र किया, सरकार उस पर ज़्यादा फोकस करेगी। बड़ा बदलाव ये कैपिटल खर्च पर ज़्यादा फोकस का आया है। कैपिटल खर्च के लिए 2.2 लाख रुपए करोड़ रखे गए हैं, जो पिछले साल 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो कुल रक्षा बजट, पेंशन और सिविल डिफेंस दोनों को अगर देखा जाए तो 26% से बढ़कर कैपिटल खर्च का हिस्सा 26% से बढ़ाकर 28% किया गया है। एक बात और भी है कि डिफेंस का बहुत सारा जो पैसा है वो पेंशन वगैरह में भी जाता है। तो इस तरह से जो 20-30% के आसपास है उसी का इस्तेमाल हो पाता है आधुनिकीकरण के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अब ये कुल कैपिटल खर्च का हिस्सा जो है वो 26.4 से बढ़ाकर 28% किया गया है। लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रक्चरल बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। डिफेंस कैपिटल 2016-17 में 86,000 करोड़ रुपए के करीब था, वो अब दोगुना होकर 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कैपिटल खर्च की सिर्फ बात की जाए, ठीक है। डिफेंस का खर्च 3.52 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपए हुआ है। और जैसा कि हमने आपको बजट की तैयारियों में जब हम वीडियो बना रहे थे तब भी हमने आपको बताया कि हम हथियार आयातक से निर्यातक बन गए। ठीक है, छोटा ही सामान निर्यात कर रहे हैं, गोले बना के दे रहे हैं, गोलियां बनाकर दे रहे हैं, कारतूस बनाकर दे रहे हैं, पर 100 से ज़्यादा करीब 100 देश ऐसे हैं जहां भारत छोटे छोटे हथियारों को बेचता है। मोटा मोटी आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जर्मनी में अगर एक गोला तैयार होगा तो उसकी कॉस्ट आएगी $3,000, और भारत कितने में तैयार कर रहा है? $300 के आसपास। तो ये जो बढ़ाया गया है, कैपेक्स बढ़ाई गई है, कहाँ उसका खर्च होगा? एयरक्राफ्ट, नेवल प्लेटफॉर्म, मिसाइल, तोपखाने और हाई वैल्यू इक्विपमेंट, इनके लिए ज़्यादा आवंटन है। और स्वदेशीकरण, जैसे कि सरकार ने शुरुआत से रखा है कि आत्मनिर्भर, हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर। और यही वजह है कि बजट लगातार बढ़ा है। 2 दशक में दोगुना बजट रक्षा का हुआ है, डिफेंस का हुआ है। वो इसी वजह से हुआ है कि अब हम सिर्फ आयातक नहीं है। ये बात सही है कि अभी हम खरीदार हैं, सबसे बड़े हथियारों के खरीदारों में भारत आता है, बावजूद इसके अब हम धीरे धीरे निर्यातक भी बनते जा रहे हैं। अब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ बुलवा नहीं रहे हैं हथियारों के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा फोकस, जैसा कि हमने आपको बताया। टेक्निकल वॉरफेयर, छोटे जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ युद्ध में, उससे ये तय हुआ कि इन पर ज़्यादा फोकस करना है। एआई टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करना है, यूएवी पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जो कैपिटल खर्च बढ़ाया गया है उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? देखिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की मौजूदा जो ऑर्डर बुक है वो 1.25 लाख करोड़ की है। अगले 5 साल में फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन प्रोग्राम की वजह से सालाना ऑर्डर पाइपलाइन 2.6 लाख करोड़ की हो जाएगी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की। ठीक, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को भी इससे फायदा होगा। इसकी ऑर्डर बुक कितने की है? 39,871 करोड़ की है। ये सबमरीन इसमें बनते हैं, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर प्रोग्राम सपोर्ट। ऑर्डर फॉलो करीब 1.58 लाख करोड़ इसका हो जाएगा। हम ये भी बता रहे हैं कि कहाँ इसका फायदा होगा, डायरेक्ट फायदा होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ऑर्डर इनफ्लो 60,000 करोड़ है। ये माना जा रहा है कि इससे और बढ़ेगा।
और तो कई सारी ऐसी जो डिफेंस के PSUs हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, स्टार्टअप हैं, प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो रक्षा, उम्मीद ये भी है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भारत के रक्षा उत्पादन में लगभग 1/4 हिस्से की भागीदारी करेंगी। और ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है 25, उसके मुकाबले 23% ज़्यादा होगी। 90 करोड़ के आसपास आज़ाद भारत का बजट था, ये 7 लाख करोड़ को पार कर गया है। और इसमें जितने भी युद्ध हमने झेले हैं, चाहे करगिल हो, चाहे चाइना से हो, पाकिस्तान से जो युद्ध हमारे हुए हैं, उसके चलते लगातार नीतियां बदली हैं। और अब वो जो करीब करीब 90 करोड़ का बजट था उसे हमने 7 लाख करोड़ से ऊपर का कर दिया है। और इस बार टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस होगा, AI पर ज़्यादा फोकस होगा। तो डिफेंस में डबल डिजिट की सौगात इस बार मिली है। और किनको ज़्यादा फायदा होगा वो भी हमने मोटा मोटी आपको समझाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को फायदा होगा, जो कोर्ट शिपयार्ड्स हैं उन्हें फायदा होगा, और आधुनिकीकरण के साथ साथ आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर होगा। याद कीजिए, नेताओं ने इससे पहले बयान भी दिए कि अब हम आयात बढ़ाएंगे। किसका आयात? हथियारों का आयात। हम बेचेंगे, हम खरीद रहे हैं, हम खरीदार हैं, बड़े खरीदार हैं, टॉप 5 में हैं हम हथियार खरीदने के मामले में, लेकिन साथ ही साथ हम बेच भी रहे हैं। और उसी को ये बजट दिखाता है। हमने आपको कहा था शुरुआत में कि डबल डिजिट जा सकता है, और ये आखिरकार डबल डिजिट गया है। 15 से 20% के आसपास का ये पूरा इजाफा है। इसमें कैपिटल खर्च अलग है, पेंशन और जो बाकी खर्चे होते हैं वो अलग है, लेकिन बूस्टर डोज मिलेगा इससे डिफेंस को। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने तय किया था और आखिरकार वही हुआ, डबल डिजिट में गया डिफेंस का बजट। नमस्कार।